ना तो मन मुताबिक मंत्री बने जेडीयू से, बिहार में नीतीश कुमार के अधिकारियों पर छापेमारी, नीतीश कुमार की कोई भी मांग बीजेपी सुन नहीं रही है। वक्फ बोर्ड का मामला, कई मामले हैं। जदयू के अंदर खाने में इसकी चर्चा थी कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों नीतीश कुमार इतनी बेइज्जती सह रहे हैं, और ये बेइज्जती ही है। नीतीश कुमार जिस कद के नेता हैं और जिस तरीके के फैसला लेने के लिए वो जाने जाते हैं, बड़ी मुश्किल में नीतीश कुमार दिख रहे हैं चिराग मॉडल। लेकिन इस बार चिराग कौन होगा? भले चिराग पासवान खड़े ना हो सके एक मॉडल के रूप में, लेकिन उनके काट में प्रशांत किशोर, तो ऐसे में प्रशांत किशोर क्या खेल करेंगे, ये समझना होगा कि पीके क्या खेल कर सकते। बीजेपी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार से कोई संपर्क आपको नहीं रखना है। आपको अगर 25 लड़ना है जेल से बाहर आकर, तो अकेले लड़िए। और यही चिंता का विषय एक और नीतीश कुमार के लिए। देखिए, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुछ अड़चने हैं जिसके चलते वो रुके हुए हैं। कुछ रुकावट है, कुछ कानूनी रुकावट है, कुछ केंद्र की रुकावट है, जिसके चलते नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने दिन इनके पांव रुकेंगे एनडीए में, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, और उससे भी अहम सवाल है कि नीतीश कुमार इतने गुमसुम क्यों हैं, इतने चुप क्यों रह रहे हैं। नीतीश कुमार के अगर हम काम करने के ढंग को देखें, कार्य प्रणाली को देखें, तो जब नीतीश ने चुप्पी साधी है, कोई बड़ा फैसला लेते हैं, वो कोई अहम फैसला लेते हैं जो बिहार और देश की राजनीति पर जिसका असर हो जाता है। अब आप उधर मत चले जाइएगा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। ये बड़ी आम धारणा बिहार में बन गई है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ रहेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि नीतीश की चुप्पी क्या कह रही है। अब कल देखिए, कल पटना में जो गंगा घाट है उसका निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। उसके पहले नवादा, नालंदा, नीतीश कुमार चुपचाप ही निकल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो करीबी लोग हैं, जिनके साथ वो हमेशा दिखते रहे हैं, चाहे आप विजय चौधरी की बात कीजिए, अशोक चौधरी की बात कीजिए, वो लोग क्यों नहीं नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर क्या उनके मन में चल रहा है, ये सबसे बड़ा खबर हो सकता है, ये सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र हो सकता है। तो आखिर नीतीश चाह क्या रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, विवादित मसला है, धर्म का मसला है, वक्फ बोर्ड का। बीजेपी से जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जब बिल पेश किया कि वक्फ बोर्ड में बड़ा संशोधन का जरूरत है, करीब 8 लाख एकड़ जमीन जिसकी कीमत नापी गई है, बताई गई है 1,20,000 करोड़ है, उस पर माफियाओं का राज है। अब वक्फ बोर्ड का जब मामला आया तो पक्ष विपक्ष आमने सामने खड़ा हो गया, दुविधा हो गई नीतीश कुमार के लिए। हालांकि उनकी पार्टी ने अब रुख स्पष्ट कर दिया है, बीजेपी के साथ वो लोग खड़े हैं, जदयू के लोग। और गनीमत कहिए कि यह मामला जो है वो जेपीसी को चला गया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया, जिसके चलते अब नीतीश कुमार को थोड़ी राहत मिली है। नहीं तो नीतीश कुमार की पार्टी से जो मुस्लिम विधायक है, जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, जो मुस्लिम नेता है, वो इसका विरोध कर रहे थे। और कोई भी मुस्लिम जो राजनीति को समझता है वो इसका विरोध ही कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की एक बार फिर फजीहत होने लगी थी, लेकिन वो बच गया। चूंकि अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया तो वो मामला वहीं से सुलझेगा। इसके अलावा संजीव हंस पे छापेमारी, हालांकि अब तो वो एक मामले से बरी हो गए हैं, लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार की बहुत फजीहत हो रही थी, बहुत छिछलेदर हो रहा था। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जे पर जो बीजेपी के वो मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि बिहार को किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा स्पेशल स्टेटस, उस पर भी नीतीश कुमार की किरकिरी हुई। तेजस्वी यादव से लेकर जदयू के अंदर खाने में इसकी चर्चा थी कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं, क्यों नीतीश कुमार इतनी बेइज्जती सह रहे हैं, और ये बेइज्जती ही है। नीतीश कुमार जिस कद के नेता हैं और जिस तरीके के फैसला लेने के लिए वो जाने जाते हैं, बड़ी मुश्किल में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार का होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण आपको देते हैं, रुपौली का उपचुनाव जरा आप देखिए, क्या हुआ रुपौली के उपचुनाव में। वहां पर शंकर सिंह जीत गए। शंकर सिंह कौन, हालांकि अब तो वो नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिए हैं, पार्टी अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो मिले हुए हैं। जीतने के बाद अब शंकर सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, राजपूत हैं, और नीतीश कुमार ने देखा इस बात को, अपनी आंखों के सामने देखा कि बीजेपी का जो वोटर है वो खुलकर शंकर सिंह का वोट दे रहा है, शंकर सिंह को वोट दिया है। इस बार पूरा रुपौली का जो सवर्ण मतदाता है पूरी तरीके से शंकर सिंह के साथ था।
मुस्लिम मतदाता भी दे रहा है वोट अब। तो नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर है और उनका जो एक दावा रहा है कि मुस्लिम वोटर हमारे साथ रहता है, ये दोनों दावा फेल है। नीतीश कुमार को एक और चिंता सता रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव जरा आप याद कीजिए। चिराग मॉडल पूरे देश में बड़ा प्रचलित एक शब्द हुआ था, चिराग मॉडल। क्या था चिराग मॉडल? चिराग पासवान ने जिन जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, और खासकर वैसे सीटों पर उतारा जहां पर जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे थे, करीब 136 सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतारा था। उन सभी सीटों पर जदयू को बड़ा नुकसान हुआ। 43 पर आ गए थे नीतीश कुमार, 43 ये आंकड़े बताए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं वो चिराग मॉडल 2025 में रिपीट ना कर दिया जाए। लेकिन इस बार चिराग कौन होगा? वो चिराग पासवान तो नहीं होंगे, ये पक्के तौर पर मानकर चलना होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहे तो अब रिश्ते जो हैं वो चिराग और नीतीश के बीच पहले से तो ठीक है, पहले से सुलझ गए हैं, थोड़ी खटास कम जरूर हुई है। तो ऐसे में भले चिराग पासवान खड़े ना हो सके एक मॉडल के रूप में, लेकिन उनके काट में प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर की चर्चा अब जरूरी हो रही है बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने जा रही है 1-1.5 महीने के बाद, ये एक बड़ा मतलब सेटबैक नीतीश कुमार को है। इस बात की भी चिंता उनको सता रही है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझिए, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव परिणाम आया, उसके बाद से ना तो मन मुताबिक मंत्री बने जेडीयू से, बिहार में नीतीश कुमार के अधिकारियों पर छापे मारी, नीतीश कुमार की कोई भी मांग बीजेपी सुन नहीं रही है। वक्फ बोर्ड का मामला, कई मामले हैं जहां लग रहा है कि नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। अब थोड़ी देर के लिए जरा हम तेजस्वी का भी चर्चा कर ले। तेजस्वी यादव की आप मजबूरी समझिए। अभी तेजस्वी यादव पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है, रोज खबर आता है कि खतरे में तेजस्वी यादव, लालू परिवार पर बड़ा संकट, ये हेडलाइंस बन रहा है। और हेडलाइंस क्यों ना बने, जिस तरीके से कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, जिस कड़े रवैये से परिवर्तन निदेशालय काम कर रहा है, ये चिंता का विषय है आरजेडी के लिए। बीजेपी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार से कोई संपर्क आपको नहीं रखना है, आपको अगर 25 लड़ना है जेल से बाहर आकर तो अकेले लड़िए। और यही चिंता का विषय एक और नीतीश कुमार के लिए। देखिए नीतीश कुमार पलट सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के साथ जाना कहीं कोई दूभर बात नहीं है। लालू यादव तो तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर वही बात है, ईडी का खतरा तेजस्वी पर है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से, हमारे जो सोर्स बताते हैं कि कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही है, दोनों चाह रहे हैं मिलना, लेकिन ईडी का एक ऐसा रोड़ा बीच में अटका हुआ है। और यह भी खबर है, देखिए आपने सुना होगा कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी ईडी का छापेमारी हुआ, कार्रवाई अभी भी चल रहा है उस पर। कई अधिकारी हैं जो ईडी के रडार पर हैं, वो अधिकारी नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो खतरा दोनों तरफ है, नीतीश को भी खतरा है और आरजेडी को भी खतरा है। अब देखिए, अब अगर एनडीए में रह के नीतीश कुमार लड़ते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ही नहीं बनेंगी वैसे कि वो आरजेडी के साथ जा पाए, तो ऐसे में प्रशांत किशोर क्या खेल करेंगे, यह समझना होगा कि पीके क्या खेल कर सकते हैं। देखिए प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस एजेंडा पर वो काम कर रहे हैं, और एजेंडा से अधिक है कि द वे ही इज डिलीवरिंग, जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर बातों को रख रहे हैं, धीरे धीरे बिहार की जनता उनसे कन्विंस भी हो रही है। और यह भी दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें अगर एआईएमआईएम का अलायंस हो जाए या और भी कुछ क्षेत्रीय दलों का अलायंस हो जाए प्रशांत किशोर के साथ, और वो किसका वोट काटेंगे, ये सबसे बड़ा चिंता है नीतीश कुमार को। तो बड़ा मुश्किल एक वक्त है नीतीश कुमार के लिए जिससे वो गुजर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार बादशाह हैं बिहार के राजनीति के, कभी भी निकल सकते हैं इससे, लेकिन कुछ कड़े फैसले उनको लेने होंगे। और जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप सोचिए स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, नीतीश कुमार तब भी मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनको पता है कि उनका फजीयत हुआ है, उनको अच्छे से इस बात का इल्म है कि उनकी फजीयत हो गई है। वक्फ बोर्ड वाले मामले पर देख लीजिए, जेडीयू जो पसमानदा मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनते रहा है, जो पार्टी 2005 में अगर नीतीश कुमार सत्ता में आए तो इसके पीछे कारण थे पसमानदा मुसलमान, जिनकी बिहार में कुल मुसलमानों में करीब 75% आबादी है, वो अब धीरे धीरे छटक रहे हैं जेडीयू से। तो कैडर वोट तो छटक रहा है जेडीयू का, और बीजेपी के वोटर इनको वोट देने को तैयार नहीं है। तो क्या 2020 में जो चिराग मॉडल था वो प्रशांत किशोर 2025 में रिपीट करेंगे? जीते नहीं जीते ये तो बाद का विषय है। प्रशांत किशोर एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, वो 30 में भी खेलेंगे, वो 35 में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 25 नीतीश कुमार के लिए अहम होगा, क्योंकि जहां तक
लगता है जो परिस्थिति देखकर, चाहे शारीरिक स्थिति हो या नीतीश कुमार की जो दक्षता है, ये देखकर लगता है कि नीतीश कुमार शायद 30 का चुनाव में उस शारीरिक स्थिति में ही नहीं रहेंगे कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या लड़वा पाएंगे। तो 25 उनके लिए बहुत अहम है, बहुत अहम चुनाव है। और बड़े कहिए कि एक दुविधा में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाने का भी फैसला लेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जिससे नीतीश कुमार का भी वोट बैंक बचेगा। देखिए, बीजेपी का तो वोट उनको मिलना नहीं है, लोजपा का वोट उनको मिलना नहीं है, बस समझ चुके हैं नीतीश कुमार। तो अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी का वोट जो छिटक रहा है वो भी थोड़ा सा इंटैक्ट हो सकता है, और नीतीश कुमार का वोट, और दोनों अगर पार्टियां मिलती हैं तो शायद प्रशांत किशोर का डैमेज हो, बीजेपी का डैमेज हो या चिराग का डैमेज हो, उससे काउंटर करते हुए ये दोनों लोग, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, एक बार फिर से 2025 में बिहार में एक नई सरकार बना सकते हैं। अब ये तो भविष्य में क्या होगा नीतीश कुमार ही जानते हैं कि क्या फैसला लेना होगा, लेकिन इतना मान कर चलिए कि जो स्थितियां हैं, देखिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको चर्चा किया होगा अशोक चौधरी और विजय चौधरी का भी। नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों से भी बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे करीबी लोग हैं उनके, उनसे भी वो दूरी बनाए हुए हैं। मतलब उनके मन में चल तो जरूर कुछ रहा है, कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुछ अड़चने हैं जिसके चलते वो रुके हुए हैं, कुछ रुकावट है, कुछ कानूनी रुकावट है, कुछ केंद्र की रुकावट है, जिसके चलते नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने दिन इनके पांव रुकेंगे एनडीए में, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन इतना तो मानकर चलना होगा कि बीजेपी कम से कम नीतीश की हितैषी नहीं है। बीजेपी आज बैसाखी के सहारे पर है। 12 सांसद जदयू के ऐसे हैं जिनके बदौलत बीजेपी की सरकार चल रही है। बिहार में अब बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिहार वैसे भी पिछले 18-19 सालों से नीतीश के हाथ में ही बीजेपी ने दे रखा है, लेकिन अब बीजेपी चाह रही है कि बिहार को अपने हाथ में लिया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में अगर हमारा शासन रहेगा तो उसका एक असर जरूर पड़ता है लोकसभा पर। तो देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना मान कर चलिए कि प्रशांत किशोर भी खेल कर रहे हैं, जिसका असर नीतीश कुमार समझ रहे हैं, रुपौली का उपचुनाव का असर भी समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या फैसला लेते हैं नीतीश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने की एक प्रबल संभावना बनते हुए दिख रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।